वेलकम बैक नाजरीन। अब गुफ्तगू करें जाहिद हुसैन साहब से और जौहर सलीम साहब से। जाहिद साहब, ऑब्वियसली यही अगर इससे जोड़ें बात कि अगर ये वाक़यात ना होते और उस वक्त फिर जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका के रोल को हमारी जंग बंदी में रिकग्नाइज़ किया और एक्नॉलेज किया, शायद उस वक्त से ही पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर अमेरिका से भी हुए या सदर डोनाल्ड ट्रंप से हुए, जिसकी वजह से आज हम वो रोल प्ले कर रहे हैं विच वी आर प्लेइंग। But like the events are connected is what I'm trying to say. लेकिन इसमें दो चीज़ मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो ये था कि जब ये वाक़या हुआ था पहलगाम का, तो हिंदुस्तान के को उम्मीद थी, बल्कि मेरा ख़्याल ये है कि वो यकीन तौर पे समझते थे कि जो कार्रवाई करेंगे उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी, ख़ास तौर पे जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, उनको एक लिहाज से ग्रीन्स या उसकी तायद होगी, क्योंकि जो है 2019 में एक हद तक तो हुआ था जब इन्होंने बालाकोट में किया था, तो एक हद तक जो है ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से जो है उनको एक हद तक एक नोट दे दिया गया था। लेकिन इस दफ़ा जो हुआ था ये था कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान को बहुत धचका पहुंचा था कि कभी भी उन्होंने पहलगाम पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था कि उसको जो लिंक करने की कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ, वो नहीं हो सकी। मतलब उसको कन्विंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस नहीं कर सके, और न सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी के बल्कि ख़ुद अंदरून इंडिया के अंदर जो है इस पर बहुत सारे सवालात उठे थे। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो है जिस पस मंज़र में ये अटैक हुआ था, तो वो उसमें इंडिया उसमें उस तरह से नहीं था कि जो है उनको तायद मिलेगी। मैं ख्याल ये कि बहुत बड़ा इनकी मिस कैलकुलेशन एक ये थी। दूसरी एक और बात भी इस पूरी जंग को अगर हम तजिया करते हैं, देखिए बहुत दिनों से एक जब दोनों मुल्क जो है न्यूक्लियर कंट्री बने तो एक लिहाज से ये समझा जाता था कि एक डेटरेंट मौजूद है, इसकी वजह से दोनों मुल्क जो हैं वो फुल स्केल वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया की तरफ से जब ख़ास तौर मोदी के पहली दफ़ा टेस्ट उन्होंने ये किया था कि टू कीप इट बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड, इसका मतलब ये था कि उनका ये था कि हमारी जो उनकी एक लिहाज से सुपरियरिटी है ये इसमें कन्वेंशनल उसमें, तो वो उसके ज़रिए पाकिस्तान कर देंगे और पाकिस्तान को फिर उसमें दबाव में ले आएंगे। तो मेरे ख्याल यही बात उनके जहन में थी, जो बिलो द न्यूक्लियर के हम यहाँ पे अटैक करेंगे और पाकिस्तान विल नॉट रिस्पॉन्ड द वे दे डिड। तो ये तो सबसे बड़ी बात ये फेल हो गई उनकी कि जो है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिया पाकिस्तान का बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नहीं रह सकता है, जिसको और जिसकी वजह से दुनिया भर में जो फिर एक वो आके इसको जंग को रोकना चाहिए। आपने ट्रंप की बात की, ये बात देखें मतलब इंडिया ने बहुत मज़ाक खैर बात की थी। ये तो जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं पिछले 75 साल में अगर देखा जाए, और ख़ास तौर पे जो 4-5 वाक़े जैसे 2019 में भी जो है जैसी जंग जैसी पाकिस्तान ने जहाज़ गिराया था, पहला काम जो किया था जयशंकर ने पोम्पियो को फ़ोन किया था रात के जो है 2 बजे, वो उस वक्त हनोई में थे और उन्होंने उसका जिक्र अपनी किताब में किया आफ्टर द। बिल्कुल सही। तो ये जहाँ तक अच्छा उससे पहले भी जितने भी हुआ कारगिल में जहाँ पे भी जो है एक जो फॉरेन एक रोल जो रहा है, यहाँ एक्सटर्नल रोल बहुत रहा है दोनों। अच्छा उसके बाद जो है वो इसमें भी यही रहा था। अगर आप उसके सीक्वेंस देखें कि जब पहले शुरू में तो ऐसा लगता था कि अमेरिका वाज नॉट इंटरेस्टेड, जेडी वॉन्स का जो बयान आया था पहले ये था कि हमें इससे कोई वो नहीं है, हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट। फिर उसके फ़ौरन बाद जो है फिर जो उन्होंने क्या कहते डिप्लोमेटिकली एक्टिव हो गए। तो इसमें एक और भी फैक्टर आता है कि इंडिया ने भी जेडी वॉन्स को कांटेक्ट किया था। ये सारी हकीकतें हैं जो कि आ रही हैं इसमें। अच्छा उसके बाद जो है जब जो सीक्वेंस देखें जब इसमें होता है क्या कहते हैं सीज़ फायर, तो सबसे पहला बयान जो आता है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का आता है कि जो है ये सीज़ फायर जो है वो एग्री हो गई है और फलाने वक्त से वो हो जाएगा। उससे पहले भी आप उसके फ़ौरन बाद जो है रूबियो जो कि उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका बयान आता है, उसमें कहते हैं कि हो चुका है और ये भी तय हो चुका है कि दोनों ममालिक बातचीत करेंगे एक थर्ड कंट्री में। अब इतनी डिटेल के साथ ये लोग खुद नहीं कह सकते थे जब तक कि उनको एक हद तक जो है इंडिया से जो है उसकी अप्रूवल नहीं मिलती। मतलब कि दोनों ममालिक ने कंफर्म किया होगा तो फिर अच्छा उसके बाद जो है जो फिर उसके बाद जो है इंडिया को सबसे बड़ा सुबकी उसी वक्त उठानी पड़ी जबकि
انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ دیر واز نو تھرڈ پارٹی انوالومنٹ سیز فائر کے اندر. تو میرا خیال یہ کہ جو آپ پہلے بات کر رہی تھی کہ یہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ میں، تو یہ 3-4 فیکٹرز ایسے تھے جس میں پاکستان کا کیس جو ہے مستحکم ہوا. مطلب عام طور پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان مطلب بہت سے ایسے واقعات ہوئے تھے جس میں یہ انڈیا کم از کم یہ ہمیں کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ کسی نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. بالکل. تو 2-3 فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے جو آپ نے ڈپلومیٹک اس کی بات کی ہے. اس کے بعد پھر بات کر سکتے ہیں کہ جو ہے ٹرمپ کیا پاکستان میں اس میں ری سیٹنگ ہوئی تھی. ایک ضرور بات یہ ہے کہ ان کی ایک یہ ضرور ہوا ہے کہ اس کا اثر ضرور پڑا تھا جو پاکستان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ امریکہ کی جو ہے انوالومنٹ تھی سیز فائر کرنے میں. میں خیال یہ ہے کہ اس نے برف ضرور پگھلائی تھی. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.